गिरधर कविराय की कुंडलियों में से अगली कुंडली की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 2 का अध्ययन हो चुका था। तीसरी है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ को एक रंग, काग सब भय अपावन। ठीक है ना, ये देखिए। का गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है सुनो हो ठाकुर मन के, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको पहले समझ लिया जाए। तो इसको समझने से पहले अभी इसको उद्देश्य जरा इसको जानते हैं। तो इस पूरी कुंडली का ये उद्देश्य है, जो तीसरी कुंडली है इसका उद्देश्य ये कवि का बताना है कि व्यक्ति को जीवन में कौन सा ऐसा कार्य है जो अनिवार्य है, जो करना चाहिए, अब जिससे उसे समाज में मान प्रतिष्ठा जिससे उसकी बनी रहती है। यदि वह समाज में प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहता है तो अपने जीवन में उसे कौन सा ऐसा कार्य है जो वो कर ले और उसे समाज में प्रतिष्ठा मिले ना, और अच्छा जीवन मिले, ये बता रहे हैं इसमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बताया, इसको देखिए, सुनो हो ठाकुर मन के। अब ठाकुर मन के, ठाकुर मतलब होता है मालिक, स्वामी। अब किसके स्वामी? मन के। अर्थात यहाँ प्रतिबंधित कर दिया कवि ने कि ये जो कुंडली है ये उसके लिए है जो अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है, जो मन के अनुसार नहीं जीवन जीता बल्कि मन को नियंत्रित करता है और अपने अनुसार मन को चालित करता है। इसलिए यहाँ लिखा है सुनो, मतलब वही लोग सुने जो अपने मन के मालिक हैं, जो अपने मन के स्वामी हैं, मन के अधीन जीवन नहीं जी रहे हैं कि मन में जो आया वही करें। हैं, मन को वहाँ लगाएं जहाँ उनके लिए उचित हो। इतना करने में जो सक्षम है उनके लिए कह रहे हैं। उनको क्या करना है? उनको समझना है कि गुण के गाहक सहस नर, कि ऐसा समझना चाहिए कि इस संसार में जीवन जीने के पहले ये जान लेना चाहिए कि इस संसार में उसी सहस मतलब होता है हजारों, गुण मतलब होता है क्वालिटी, क्षमताएं, गाहक मतलब चाहने वाले, ग्राहक आप समझिए, ग्राहक। ठीक है ना। और ग्राहक का तात्पर्य यहाँ है चाहने वाले, और क्षमता होता है गुण, यहाँ गुण का मतलब होता है क्षमता है। ठीक है। सहस मतलब हजारों, नर, बिन गुण लहै न कोय, बिना गुण के लहै मतलब अपनी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना, ना कोई नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो संसार है ना, इस संसार में अब इन्होंने सहस लिखा है, हजार लिखा है, लेकिन इनके कहने का तात्पर्य है कि अधिकाधिक संख्या में जो लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति की कीमत तभी करते हैं, उसका वैल्यू तभी करते हैं, उसको मान प्रतिष्ठा तभी देते हैं जब उसके अंदर किसी प्रकार की क्षमता होती है, किसी प्रकार की योग्यता होती है। और जिसके पास किसी प्रकार की योग्यता नहीं होती है वह इस संसार में लहै न कोय। लहने का मतलब होता है कि अपना स्थान बनाना, है ना, अपने को अच्छी स्थिति में पहुंचाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, लोगों की नज़रों में सम्मानित रहना, ऐसा वो नहीं कर पाता है। समाज में अपना स्थान वो नहीं बना पाता है, एक आदर्श जीवन वो नहीं जी पाता है। लोग उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। किसका? कि जिसके पास किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं होती है, किसी प्रकार की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि अधिकाधिक लोग जो हैं वो गुण का ही महत्व करते हैं, क्षमताओं का ही, योग्यताओं का ही महत्व करते हैं। किसी काम का व्यक्ति है तभी लोग उसका वैल्यू करते हैं, साधारण शब्दों में कहें तो। अब ये उदाहरण दे रहे हैं, करें जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समाज में देखिए कि कौवा और कोयल वो हूबहू होते हैं, एकदम हमशक्ल होते हैं। जैसे कौवा होता है उसी का सेम आकार प्रकार कोयल का होता है, लेकिन शब्द सुने सबको, मतलब दोनों के शब्दों को संसार सुनता है, लेकिन किसको ज़्यादा पसंद करता है? शब्द सुने सब कोय। शब्द तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन कोकिला सबे सुहावन, कोयल को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ मीठी होती है,
कानों में कर्कश नहीं, उसको मतलब ये उसकी क्वालिटी है, उसकी क्षमता है कि वो मीठा बोल सकती है। इस क्षमता के होने के नाते एक ही शक्ल सूरत के होने के बाद भी लोग शक्ल सूरत पर नहीं जाते। कहने का मतलब लोग व्यक्ति की क्षमताओं का महत्व करते हैं, शक्ल सूरत का कोई महत्व नहीं है कवि के कहने का तात्पर्य। क्योंकि कोयल कौवा एक ही शक्ल सूरत के हैं, लेकिन महत्व कोयल को दिया जाता है। दो को एक रंग, देखो बता रहे हैं कि दोनों एक ही रंग के होते हैं, एक ही कलर के होते हैं, काले ही होते हैं दोनों। काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे को लोग अपावन कहते हैं, अपवित्र कहते हैं। चंडाल पक्षी माना जाता है कौवा, ठीक है। तो कह रहे हैं कौवे को अपवित्र माना जाता है। कौवा अगर बोलता है लोग उड़ा देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, जबकि कोयल बोलती है तो अच्छा लगता है। कहा गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, कह रहे हैं अपने मन पर राज करने वाले लोगों, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो वो सुनो। ये बहुत ज़रूरी बात है जीवन के लिए कि बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के, कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि चाहे कि वो जो है अपने झूठ मूठ की बातों में सभी को लगा करके और अपना स्थान बना ले, तो संभव नहीं है। बिना किसी क्षमता के, बिना किसी गुण के इस संसार में अपना स्थान बनाना मुश्किल है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यक्ति की क्षमताओं का महत्व करते हैं, योग्यता का महत्व करते हैं, क्वालिटी का महत्व करते हैं, आकार प्रकार का नहीं, खूबसूरती का नहीं, क्योंकि वो एक समय के बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है वो आजीवन उसके अंदर बनी रहती है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से आप ठीक है ना, इस प्रकार से इसका ये व्याख्या हुई। अब इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न एक्सरसाइज बुक जो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न तो कुछ तो ऐसे रहेंगे इसमें से कि जो है कौवा किस कलर का होता है, कोयल किस कलर का होता है, दोनों में क्यों भेद होता है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो आप आराम से इस व्याख्या के माध्यम से आराम से उसको निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें आपका प्रश्न है, देखो पहला है गुण के गाहक सहस नर को स्पष्ट करने के लिए कबीरा ने कौन कौन सा उदाहरण दिया है। तो आप जान ही रहे कौवा और कोयल का उदाहरण है, इसके उत्तर में आप लिख दीजिएगा कि उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है। अब कागा और कोकिला में कौन सी बात समान है और कौन सी असमान है, ये जान रहे हैं कि वो उसका कालापन, उसके आकार प्रकार ये सारे समान हैं, एक ही जैसे होते हैं, दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, शक्ल सूरत एक जैसी होती है। और कौन सा आसमान है, तो उसकी आवाज़ जो है वही अंतर है, क्योंकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, कानों को दर्द पीड़ा पहुंचाती है, और जबकि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, उसकी मीठी आवाज़ के कारण लोग उसे पसंद करते हैं। बिन गुण लहै न कोय सहस नर गाहक गुण के, इस पंक्ति का भाव बताएं। तो भाव आप यही लिखिएगा कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहा है कि मतलब कवि कहना क्या चाह रहा है ना, वो उसका क्या भाव प्रकट किया आ रहा है, डायरेक्ट अर्थ नहीं लिखना है। तो कह रहे हैं कि ये भाव आ रहा है कि कवि ये कह रहा है कि मनुष्य को समाज में जीने से पहले ये देखना चाहिए कि वह अपने समय का प्रयोग कहाँ करे और जिस लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं, अन्य लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकल रहा है, ये देखना चाहिए और उसी के अनुसार स्वयं का इन्वेस्ट करना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। मनुष्य का ये जो शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है, यह भी उसका एक साधन ही है। उसे कर्तव्य को पूरा करने के लिए, उसके लक्ष्य तक जाने के लिए ये शरीर साधन के रूप में मिली हुई है और ये जीवन की सांसें साधन के रूप में मिली हुई हैं। तो इसका भाव यही है कि पहले तो संसार को ध्यान से देखना चाहिए, उसके बाद ये समझ लेना चाहिए। नहीं तो ये कभी लोग लिख रहे हैं ना, ये बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि नहीं तो ये ऐसा समझ लेना चाहिए कि संसार में हम अगर प्रतिष्ठित नहीं रहे तो जीवन दूभर हो जाता है। और प्रतिष्ठा पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने समय का उपयोग ऐसी जगह पर करें कि जिससे हम इस संसार के लायक बने,
संसार में किसी कार्य को करने लायक बने, किसी के लिए रहें और किसी का काम कर सकें, किसी की उम्मीदों पर खरा हो उतर सकें, अपने अंदर तरह तरह की क्षमताएं इकट्ठा करें, दूसरों पर बोझ न बने बल्कि दूसरों का सहारा बनने की क्षमताएं होनी चाहिए। और ये जब तरह तरह की क्षमताएं व्यक्ति में होंगी, वह अपने आप का और अपने समय का सदुपयोग करके इन सब क्षमताओं को इकट्ठा करेगा और तभी संसार उसे सराहेगा। क्योंकि अधिकांश लोग इतने ऐसे हैं, वो निरर्थक किसी का सम्मान नहीं करते, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उसके रिस्पेक्ट के पीछे उनका स्वार्थ होता है। तो हम अगर इस संसार के लायक रहेंगे, होना भी चाहिए, तभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। ठीक है। और यही केंद्रीय भाव पूछ रहे हैं, तो केंद्रीय भाव तो कभी यही बताना चाहता है, कभी अपने कुंडलियों के माध्यम से ये सिद्ध करना चाहता है कि मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवन, अपने समय और अपने आप को महत्वपूर्ण मनुष्य कैसे बना सकता है। उसकी ये लालसा, ये उम्मीद जो समाज में प्रतिष्ठा पाने की है, लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट पाने की है, वो कैसे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे कैसे इम्पोर्टेंट बनना है, कैसे महत्वपूर्ण बनना है, कैसे कैसे अपनी योग्यताओं को इकट्ठा करना है, यही उसके जीवन का मूल उद्देश्य है। और यही वो इस कुंडली के माध्यम से कभी समझा रहा है कि मनुष्य को समझना चाहिए कि उसके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। लोग किस प्रकार की बातें चाहते हैं, ये समझ लेना चाहिए। और अगर लोगों से सम्मान पाने की इच्छा है व्यक्ति को, जैसे लोग सन्यासी लोग होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है, कोई सम्मान दे न दे कोई मतलब नहीं है, वो तो भगवान को चाहते हैं। लेकिन अगर समाज में रहने वाला व्यक्ति है और सामाजिक तौर से वो अपने को प्रतिष्ठित बनाना चाहता है, तो कवि का इसमें केंद्रीय भाव यही है कि वो यही सिखाना चाह रहा है अपनी कुंडली के माध्यम से कि मनुष्य को अपने अंदर क्षमताओं को एकत्रित करते रहना चाहिए और धीरे धीरे करके वो एक न एक दिन उसकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप लिखिएगा जो प्रश्न आएगा, और शब्दार्थ आप अर्थ के माध्यम से समझ ही गए हैं। अगला देखें, रहिए लटपट काट दिन बर घामे मत सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए, जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा देंगे, जा दिन चले बयार टूट तब जर से जइंगे। बीच में एक छूट गया क्या? हाँ, एक ये है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोलें, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोलें। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बिगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साई ना। तो ये इस तरीके से है। तो इसमें जो है ये बता रहे हैं कि अभी हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसको समझाएंगे। अभी हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, तो ये स्वामी अर्थात सभी प्राणियों में विराजमान उस आत्मा को, उस ईश्वर को, सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि साईं सब संसार में, सब मतलब सभी संसार में, इस पूरे संसार में मतलब का व्यवहार। कौन सा सभी? व्यवहार एक दूसरे के प्रति जो रिश्ता है, वो सारे रिश्ते जो हैं इस संसार में, वो सब मतलब के हैं, मतलब स्वार्थ के हैं। एक बात बताएं, आपको ऐसा लगता होगा, एक जगह एक बहुत बड़े ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो बिना मतलब का हो, है ना, इस संसार के जो रिश्ते हैं ईश्वर को छोड़ के। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, माता पिता के लिए भी बताया गया है, हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ होगा। और ये भी समझाना चाह रहे हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, इस संसार में जो व्यवहार बनाते हैं लोग, यहाँ ये व्यवहार की बात कर रहे हैं, मतलब जो नए रिश्ते बनाए जाते हैं उसकी बातें कर रहे हैं। वो तो बहुत डीप में लिखा हुआ है ना, और यहाँ तो सामान्य बात कही जा रही है। ये कह रहे हैं कि जो व्यवहार बनता है, जो लोग रिश्ते बनाते हैं, अब जैसे माता पिता का रिश्ता बनाया नहीं जाता है, माता पिता तो रिश्ते हम थोड़ी बनाते हैं, वो तो ईश्वरीय होते हैं, रक्त संबंधी, जैसे भाई बहन ईश्वरीय हैं, वो भाई बहन बना के हमारे लिए भगवान के यहाँ से भेजे गए हैं। लेकिन बाकी जो रिश्ते बनते हैं वो सब मतलब के होते हैं,
स्वार्थ के कारण कोई किसी से रिश्ता रखता है। अब देखो ये इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और मुझे लोग बड़ा सम्मान दे रहे हैं। उसी भ्रम को मिटाने के लिए कह रहे हैं कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, ना तुम्हें लोग सम्मान दे रहे हैं। जो बिना रक्त संबंधी लोग हैं, संसार के अन्य रिश्ते हैं, वो इसलिए सम्मान दे रहे हैं क्योंकि उस सम्मान के पीछे उनका कोई स्वार्थ है। वो अपना कोई काम करवाना चाहते हैं और वो काम करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, इसलिए वो चाहे वो अपना समय टाइम पास ही करना चाहे। कोई ना कोई ऐसा स्वार्थ है जिसके कारण से व्यक्ति रिस्पेक्ट कर रहा है, व्यक्ति जो है आगे पीछे चल रहा है। देखो साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार कह रहे हैं कि इस संपूर्ण संसार में जितने भी व्यवहार बनाए जाते हैं, रिश्ते बनाए जाते हैं, वो सब स्वार्थ के होते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब तक व्यक्ति के पास पैसा होता है, यहाँ पैसे की बात है। अब भाव अगर समझिए तो स्थिति की बात होती है, अवस्था की बात होती है, क्षमताओं की बात होती है, हर बात होती है। तो कह रहे हैं जब तक व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, वो चाहे पैसे से सामर्थ्य है, चाहे क्षमता से सामर्थ्य है, चाहे स्थित परिस्थिति अवस्था से सामर्थ्य है, जब तक व्यक्ति समर्थवान है तब लग ताको यार। तब तक उसके पास बहुत हित मित्र रहेंगे, दोस्त रहेंगे, बहुत सारे लोग उसके रहेंगे। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। वो तब तक उसके मित्र बने रहेंगे। और यही नहीं, वो इतना मित्रता निभाएंगे कि आगे पीछे चलते रहेंगे, आगे पीछे एकदम चलते रहेंगे। जैसे लगेगा कि ये परम मित्र हैं, ये कभी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हमारे बहुत हितैषी हैं, इनसे ज़्यादा हित करा और कोई नहीं है, ऐसा लगने लगता है। पैसा रहे न पास यार, मुख से नहीं बोलें। लेकिन अगर कंडीशन ख़राब हो जाती है, व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है, वो चाहे सामर्थ्य के रूप में हो, अवस्था के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, तो वही सारे मित्र जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, वो पहचानना भी पसंद नहीं करते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते हैं, निरर्थक वस्तु समझने लगते हैं। कहा गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कबीराय कहते हैं अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति गुजर रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अवस्था नहीं है और दयनीय दशा उसकी बन गई है और लोग उसका साथ देना छोड़ दिए हैं, तो वो कह रहे हैं कि यही तो संसार का नियम है। लेखा मतलब नियम, यही तो संसार का नियम है कि करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। कि बेगर्जी, बेगर्जी गांवटी शब्द है। अब चूँकि ये कुंडलियाँ आपके लिए थोड़ी लिख रहे थे, ये तो संपूर्ण समाज के लिए ज्ञान देने के लिए लिख रहे थे ना, तो ये सहज शब्दों का प्रयोग किए हुए हैं। बेगर्जी का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के। प्रीत मतलब प्रेम, यार मतलब मित्र होता है, बिरला मतलब बहुत कम कोई होता है साईं। ऐसा संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा प्रेम करते हैं कि व्यक्ति के पास पैसा हो न हो, उसकी स्थिति ठीक हो न हो, उसकी अवस्था कैसी भी हो, लेकिन वो अपनी मित्रता निभाते रहेंगे। वो सच्चे लोग होते हैं और ऐसे सच्चे लोग बहुत कम संसार में होते हैं। यही कह रहे हैं करत बेगर्जी प्रीत, बिना किसी स्वार्थ के जो प्रेम करने वाले हैं, ऐसे संसार में बहुत कम लोग हैं। ठीक है, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि वो हमारे आगे पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस समय क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, धन है, अवस्था है, हम किसी लायक हैं, इसलिए वो संबंध बना रहे हैं। और जो ऐसे दीनहीन लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, और वो संसार में बहुत कम लोग होते हैं। अब देखो इस कुंडली के साथ साथ मुझे एक दो लाइन याद आ रही। रहीमदास ने लिखा है एक जगह, जैसे ये हैं वैसे रहीमदास हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित व जगत में जान परत सब कोय। बहुत बढ़िया वो लिखते हैं कि इस संसार में विपत्ति भी आनी चाहिए, जीवन में थोड़ी विपत्ति आ जानी चाहिए जीवन में, है ना। और उससे क्या पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, इसका बोध हो जाता है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन, विपत्ति भी थोड़े दिन के लिए अच्छी होती है, आनी चाहिए, कि उससे ये पता चलता है कि वास्तव में मेरा अपना कौन है और मेरा अपना कौन नहीं है। उसी में सही परीक्षा होती है। और वही बात ये भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आपके बनते हैं वो देखें। अभी जैसे क्लास में पढ़ाने की प्रैक्टिस है तो जैसे लगता है फिर से पढ़ाएं, लेकिन आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, दोबारा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा, कवि के अनुसार संसार में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है,
आप व्याख्या से जान सकते हैं। साइंस सब संसार में शीर्षक कुंडलियों से मिलने वाले संदेश पर प्रकाश डालिए। इससे क्या संदेश मिलता है? आप संदेश कोशिश करके 3-4 लिखना चाहिए, ठीक है ना। एक ही संदेश को लंबा चौड़ा करके लिखने का कोई मतलब नहीं है, संदेश एक ही रहेगा। तो कोशिश करके 4 संदेश लिखना चाहिए अगर हो सके तो एक में तो कतई नहीं आंसर कंप्लीट करना चाहिए खींच के। तो इसमें क्या मिल रहा है संदेश आपको? सबसे पहले ये संदेश मिलता है कि हमें उन लोगों की परख करनी चाहिए इस संसार में कि कौन वास्तव में मित्र है, कौन दुख में भी साथ दे सकता है। हमें उसका महत्व देते रहना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा संदेश मिलता है कि मनुष्य है यदि तो उसे संसार के लायक तो होना ही चाहिए, वो समर्थवान रहना चाहिए, तभी उसके बहुत सारे मित्र रहेंगे। अब मित्र रहेंगे तभी उसे अच्छा भी लगेगा, है ना। और तीसरा संदेश आपको ये मिलता है कि जो ज़्यादा आगे पीछे दौड़ने वाले रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं या स्पेशल हैं, कि हमारे आगे पीछे चलने वाले इतने लोग हैं। वो सिर्फ आपके पैसे के लिए चल रहे हैं, आपसे काम लेने के लिए चल रहे हैं, वास्तविक प्रतिष्ठा वो नहीं दे रहे हैं। इसकी परख, उससे अभिमान नहीं उत्पन्न होना चाहिए मन में। लोगों के आगे पीछे चलने से समाज को देखते रहना चाहिए ना। समाज में बहुत सारे बड़े बड़े पद हैं, उस पर रहने वाले लोग जब उस पर नहीं रहे तो लोगों ने उनकी हालचाल भी नहीं जानी, है ना। उनको पता भी नहीं लगाया कि हाँ कब कहाँ क्या उनके साथ हो रहा है। तो वैसे हम भी इसी संसार में हैं, जब कभी स्थिति ठीक है तो लोग हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, तो उससे प्रभावित होकर के अभिमान की भावना जन्म नहीं लेनी चाहिए। और एक संदेश आप स्वयं से ढूंढिए, आपके लिए भी काम मिलना चाहिए ना। तो इस तरीके से 3 संदेश मैंने बताया। अगला देखिए, उपरोक्त कुंडलियों में सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान बताई गई है, वो बताई गई है, आप लिख ले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुंडलियाँ हो गया। अगला देखें, अगला हम दूसरे में करेंगे, नहीं तो बड़ा वीडियो बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं, अगले वीडियो में अगली कुंडली